उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आईआईए भवन की, जहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है छोटे उद्यमियों को लेकर, जहां पर लीज पर उनको ज़मीनें दी जाती हैं लेकिन मालिकाना हक उनको नहीं मिल पाता है। उनका आने वाला जो फ्यूचर है, उनके बच्चों का जो भविष्य है, वो कहीं ना कहीं अधर में लटका दिखाई देता है। और यहाँ पर जो इस आईआईए के पदाधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और सरकार से इनकी क्या मांग है। जी सर। मैं अनूप खन्ना, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आईआईए। आज ये मुहिम पूरे प्रदेश में एक साथ चलाई जा रही है और जितने औद्योगिक संगठन हैं वो सब हमारे साथ हैं। समस्या ये है कि जब हमें आप कोई भी नया एंटरप्रेन्योर आता है, उसको कोई आप प्लॉट आवंटित करते हैं, उस समय उसकी कंडीशंस जो हैं वो सरकार पूरी तरह बताती नहीं है। एक प्लॉट का आवंटन या उसकी लीज जो मानती है सरकार, वो 90 साल मानती है। अगर वो प्लॉट 90 साल के ड्यूरेशन के अंदर 5 बार बिकता है तो सरकार उस पर मल्टीपल, जितनी बार उसको बेचा जाएगा लेवी लेगी, जितनी बार बेचा जाएगा स्टाम्प ड्यूटी लेगी। अदर विभाग भी जितने उनकी कंप्लायंसेज है सारी पूरी कराते हैं। हमारा मानना ये है कि अगर आपने मुझे प्लॉट आवंटित कर दिया तो वो आवंटन जो है मेरे तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर मैं अपने परिवार के जो मेरे वारसान हैं, मैं उनको हस्तांतरित कराना चाहूँ तो सरकार को इसमें बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे से पूरा पैसा ले चुके हो। अगर मैं वो नहीं भी चला पाता तो उसमें मेरा मालिकाना हक कभी ख़त्म ना हो। परंतु सरकार की ये नीति इसमें बिल्कुल अस्पष्ट है। 90 साल के बाद उस प्लॉट की क्या स्थिति होगी, सरकार बताने को तैयार नहीं है। इसलिए ये आज सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिए, या कल से हम जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सब के माध्यम से भी मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यूपी को, उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने की। तो ये कैसे संभव हो पाएगा कि जहाँ पर प्लाट की स्थिति क्लियर नहीं है, भूमि की स्थिति क्लियर नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा कि हम उद्योग प्रदेश बनाए थे इसे। क्या औद्योगिक जो ज़मीनें मिलती हैं उसमें सरकार कुछ रिबेट देती है, या जो कुछ नहीं मार्केट प्राइस होता है उस पर? उससे ज़्यादा। आज मान लो कि यूपी सीडा का लखनी औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर मेरा ख्याल से अगर आप पूरी ट्राई करेंगे तो 6-7 लाख रुपए बीघे की जगह होगी। और जो मैक्सिमम सरकार अब पूरी साहूकारी पे चली गई, बिड के अकॉर्डिंग करना है। बिड का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम बिड होगा, H1 होगा, उसको प्लाट आवंटित कर देगी। तो यहाँ पर स्थिति ये हो गई, जो 6-7 लाख रुपए बीघा की जगह है वो आज 15-15, 20-20 हज़ार रुपये मीटर पे सरकार बेच रही है। तो इससे उद्योग, लघु उद्योग नहीं बढ़ पाएगा। इससे सरकार अपना राजस्व बढ़ा रही है। और मुझे इससे ज़्यादा लीज पर अगर ली गई है और किसी वजह से उसका प्रोडक्शन नहीं चलता है या उसका कार्य नहीं चल पाता है, तो उस स्थिति में क्या रहता है? सरकार कोशिश ये करती है कि उस प्लाट का आवंटन निरस्त कर दे। तो जो उसने पैसा दिया है, जो उसने उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, वो सब जो है सरकार के पास चला जाता है। यानी कि जिसने वो पैसा अपना खर्च किया था, रीअलॉटमेंट में चला जाता है। तो उससे बड़ी स्थिति खराब हो रही है कि जो उद्यमी प्लॉट ले रहा है वो संशय में रहता है कि मैं कहाँ पर लूँ, डेवलपमेंट कहाँ पे मिलेगी मुझे। जो जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ हैं, येडा है, गीडा है, यूपी सीडा है, डीआई के इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इनमें सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि सरकार अपनी ही नीति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि इस स्थिति क्या होगी, उसको मालिकाना हक कितने समय बाद मिलेगा। हम कह रहे हैं आप ना दो, आप 5 साल ना दो, 10 साल ना दो, लेकिन दो तो सही। हमने आपको पूरी पेमेंट कर दी, तो इसके बाद हम आवंटी क्यों रहे हैं, मालिक क्यों ना बने? सरकार तो कहती है कि हम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इस नीति से उद्योग बढ़ पाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे? सरकार की अन्य विभागों की नीतियाँ बहुत अच्छी आई हैं, बहुत अच्छी आई हैं, मैं इसकी आलोचना नहीं करूँगा। लेकिन भूमि को लेकर जो इनकी डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ हैं वो अपने आप में क्लियर नहीं है, स्वतः में स्पष्ट आदेश आज तक बना नहीं पाए। और जो ये बार बार आवंटी वर्ड है, इसको कब मालिकाना हक में परिवर्तित करेंगे, इस पर कोई नीति सरकार की स्पष्ट नहीं है। क्या ऐसा भी लगता है कि रेट्स अगर कहीं कम हैं और उसके बाद आने वाले 50 साल में बढ़ते हैं तो सरकार चाहती है कि वो मालिकाना हक उन्हीं के पास रहे? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपका। जो सरकार की मंशा है वो आपने क्वेश्चन किया
आज हम मान लें कि कोई प्लॉट मैंने 500 रुपये मीटर पे लिया था और आज किसी वजह से वहाँ 15,000 रुपये मीटर का रेट हो जाता है, तो हमारा नहीं हुआ, वो सरकार का हुआ। तो हमारी यही तो क्वेश्चन है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका अप्रिसिएशन इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलना चाहिए, सरकार को मिलना चाहिए। सरकार ये चाहती है कि उसका अप्रिसिएशन हमें मिले। तो ये जो है मुझे लगता है कि बहुत नीति गलत है। और आज अगर कोई भी एक जनमानस किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करता है, उस पर मालिकाना हक उसका होता है, उसका अप्रिसिएशन जो है वो लेता है। आज अगर उसने कोई प्लॉट लिया तो उसका अप्रिसिएशन हमेशा वही लेगा, क्योंकि उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके औद्योगिक क्षेत्र में भूमि ली है। और इसमें एक जटिलता ये है कि सरकार जो है औद्योगिक क्षेत्र में बिना पूरी कंप्लायंसेस किए लीज डीड नहीं करती। सभी फॉर्मेलिटी पूरी करा सभी फॉर्मेलिटी पूरी करा के अगर कोई नया औद्योगिक कोई नया वंटी प्राइवेट लैंड पे लेता है, वो आधा तो काम छोड़ ही देता है, फिर भी वो उद्योग चला लेता। तो हमें जब पूरी कंप्लायंसेस करनी है तो हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। यूपी में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा डेवलप किए गए हैं, जिसमें यूपी सीडा और डीआईसी आता है, उनमें औद्योगिक भूखंड आज भी लीज़ पर हैं, जो कि 99 ईयर्स की लीज़ पर मिलते हैं, जिसमें लघु उद्योगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर छोटी छोटी चीज़ पर चक्कर लगाने पड़ते हैं और जीवन भर वो किराएदार ही रहता है। इसलिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए पूरे प्रदेश में आईआईए के 37 जिलों में आज के ही दिन जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री को संदर्भित करते हुए ज्ञापन दिया गया है। यही मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कमिश्नर साहब के द्वारा भी, और जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हैं उनको भी आज ज्ञापन दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की अपनी, सरकार की अपनी कुछ शंकाएं हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि औद्योगिकरण में प्रभाव आ जाएगा या उसका लैंड यूज़ लोग चेंज करके इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने सरकार की पॉलिसी नियति में भी हमने सुझाव दिए हैं कि आप पॉलिसी बना दें कि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ चेंज नहीं होगा। आपने अगर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है तो वो इंडस्ट्री ही रहेगा। और इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 5 साल जिसकी इंडस्ट्री चल गई आप उसी को फ्री होल्ड करिएगा। तो जितनी भी सरकार की शंकाएं हैं उनके समाधान को देते हुए सशर्त हमने कहा है कि आप इसको लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर दीजिए। मौजूदा सरकार की जो नीति रही है वो उद्योग को बढ़ावा देने की रही है। इकोनॉमी भी वो कहते हैं भाई हम 1 ट्रिलियन की करेंगे, जबकि लघु उद्योग जिसकी की रोजगार सृजन में सबसे ज़्यादा महत्ता है उसी की उपेक्षा हो रही है। तो वही हमारी तो बार बार सरकार से यही निवेदन है कि आप लघु उद्योगों की तरफ ध्यान देकर, जैसा कि बाकी स्टेट्स ने उसको फ्री होल्ड कर दिया है, आप यूपी में भी फ्री होल्ड करिए, जिससे उद्योगों को और बेहतर गति मिल सके। जितनी भी फ्री होल्ड से लीज होल्ड की जाती है वो एक सर्टेन प्रीमियम लिया जाता है जिसकी उद्यमी होता है। तो अगर वो प्रीमियम ले अगर सरकार, तो जितना इंडस्ट्रियल एरिया, जितने औद्योगिक क्षेत्र सरकार के पूरे यूपी में हैं, उनको फ्री होल्ड करते ही कई लाख करोड़ सरकार के राजस्व में आएगा, स्टाम्प शुल्क के अलावा, जिससे कि सरकार और भी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर सकती है, उद्योग को गति मिल सकती है। लीज होल्ड औद्योगिक को फ्री होल्ड करने की मांग यहाँ उठ रही है और आईआईए के पदाधिकारी हैं। इसको सीधे से तौर पे समझिए कि सरकार चाहती है कि उन पर शिकंजा कसा रहे जो उद्योग चलाते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए की ज़मीन ली तो उसका मालिकाना हक भी सरकार के पास रहेगा। आने वाले 50 साल में अगर वो 20 करोड़ की हो जाती है तो उसका मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। आखिर किस तरह से इंडस्ट्री जो है वो सुगम तरीके से चल पाएगी?
आने वाले समय में कहीं ना कहीं उद्योग जो हैं वो बंद होने के कागार पे रहेंगे। किसी व्यक्ति की अगर एक फैक्ट्री पर एक मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और वो कार्य नहीं चल पाता है, दूसरा कार्य करने की भी अनुमति वहाँ ली जाती है। अब इस तरह से कैसे उद्योग पनप पाएंगे, कैसे लोग अपना कारोबार कर पाएंगे? सरकार लगातार बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारित करके उद्योगों को प्रोत्साहन करने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर फ्री होल्ड जो ज़मीन है उसको नहीं करना चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, जो अधिकारियों का शोषण है, वो लगातार इंडस्ट्री चलाने वालों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसी बात को लेकर यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।